आज के वीडियो में हम बाइबल के अध्यायों को खोजने वाले हैं। चलो मिलकर जानते हैं। सच में समय आ गया था। अब ये दिखाने का समय था कि मौत हार चुकी है। अब दुनिया को बताने का समय था कि मुक्ति का काम पूरी तरह हो गया है। ये ब्रह्मांड का सबसे खास रविवार बनने वाला था। हफ्ते के पहले दिन की सुबह सूरज निकलने से पहले स्वर्ग में हलचल शुरू हुई। 1.5 दिन से चुप खड़े स्वर्गदूतों को आखिर पिता का सीधा आदेश मिला। बस अब शुरू करना था। मत्ती 28:2 कहता है, अचानक एक बड़ा भूकंप आया क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा। उसने कब्र के पत्थर को हटाया और उस पर बैठ गया। लेकिन ऊपर से देखा जाए तो यह सिर्फ एक स्वर्गदूत का आना नहीं था, ये तो पूरी स्वर्गीय तैयारियों का सबसे बड़ा पल था। 1.5 दिन तक स्वर्गदूतों को बस चुपचाप देखते रहना था, लेकिन अब वो आखिर काम कर सकते थे। जो स्वर्गदूत नीचे आया वो कोई आम स्वर्गदूत नहीं था। आयत में लिखा है, उसका चेहरा बिजली जैसा चमकीला था और उसके कपड़े बर्फ जैसे सफेद थे। वो बेहद ताकतवर था, एक ऐसी शक्ति जो इंसान समझ भी नहीं सकते। और एक बात लोग अक्सर गलत समझते हैं, स्वर्गदूत यीशु को उठाने नहीं आया था। जब वो पहुंचा यीशु पहले ही जिंदा हो चुके थे। स्वर्गदूत सिर्फ पत्थर हटाने आया था ताकि सब देख सकें कि वो कब्र अब खाली है। यीशु का जी उठना सीधे परमेश्वर की ताकत से हुआ। रोमियो 1:4 कहती है कि वो पवित्र आत्मा की शक्ति से मृतकों में से जी उठे। इस काम में किसी स्वर्गदूत की मदद नहीं लगी। स्वर्गदूत बस पत्थर हटाने आया। वो पत्थर बहुत भारी था, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे आसानी से हटाया और फिर उस पर बैठ भी गया। जैसे पत्थर कोई छोटी चीज हो। वो पत्थर यीशु को रोकने के लिए नहीं था, बल्कि लोगों को बाहर रखने के लिए था, जब तक सही समय ना आ जाए। रोमी सिपाही जो लड़ाई और मौत से नहीं डरते थे, स्वर्गदूत को देखकर डर से गिर पड़े। आयत 4 कहती है, सिपाही डर से कांप गए और जैसे मरे हुए हो गए। जिन लोगों ने जंग के मैदान देखे थे, वो स्वर्गदूत की ताकत सहन नहीं कर पाए। उसी सुबह वो औरतें जो यीशु के साथ रहती थीं, कब्र की तरफ जा रही थीं। मरकुस 16:1-2 में लिखा है कि सब्त खत्म होने के बाद मरियम मगदलीनी, याकूब की माँ मरियम और सलोमी इत्र और सुगंधित चीजें लेकर निकली ताकि वो यीशु के शरीर पर लगा सकें। हफ्ते के पहले दिन बहुत सुबह सूरज उगते ही वे कब्र पर पहुंच गईं। रास्ते में वो एक ही बात सोच रही थीं, मरकुस 16:3, हम इतना बड़ा पत्थर हटाएंगे कैसे? ये चिंता सही भी थी क्योंकि वो पत्थर बहुत भारी था। लेकिन जब वे कब्र तक पहुंची तो नजारा कुछ और ही था। पत्थर पहले से हट चुका था और कब्र के अंदर स्वर्गदूत खड़े थे, उन्हें इंतजार करते हुए। लूका 24:4 कहता है कि जब वो औरतें उलझन में खड़ी थीं, अचानक 2 आदमी उनके सामने आए जिनके कपड़े बहुत चमक रहे थे। यूहन्ना 20:12 बताता है कि मरियम मगदलीनी ने 2 स्वर्गदूतों को देखा, सफेद कपड़ों में बैठे हुए, एक जगह जहां यीशु का सिर था और दूसरा जहां उसके पैर थे। इन स्वर्गदूतों के पास एक ही संदेश था जिसका वो 1.5 दिन से इंतजार कर रहे थे। वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है जैसा उसने कहा था। आओ देख लो जहां उसे रखा गया था। ये बात सुनकर जरूर पूरा स्वर्ग खुश हुआ होगा।